आगर मालवा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगर मालवा के सबसे व्यस्तम चौराहे पर। और अगली बार आप फिर चुन के भेज देंगे, फिर सरकार नहीं है, फिर क्या करेंगे? नहीं, सरकार तो बनेगी ना, सरकार 100% बन रही है। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार अच्छे कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। इसी के कुछ देर पे दूरी पर ही राहुल गांधी आए थे हाँ, और सभा करके गए थे। मैं यहीं मौजूद था उस वक्त भी। असर है उसका अभी भी? है ना। है असर उसका? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि वर्तमान में आगर में नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जी पटेल काम क्या होता है वो करके दिखा रहे हैं। सरकार हो या ना हो, आदमी कांग्रेस का है ना? तजुर्बा होना चाहिए, आदमी का काम करने का तरीका होना चाहिए। पैसा लाना पड़ता है, कैसे लाना, कैसे विकास करवाना, ये अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। उसका वो एग्जाम्पल हमारे आगर में नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जी पटेल हैं। अब की बार कांग्रेस की नैया कहीं ना कहीं मुश्किल है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी फिर पब्लिक जो अपना डिसीजन ले। पटेल साहब तो कांग्रेस की है ना? कांग्रेस के है, वही बीजेपी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद आज इतना विकास कर रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आगर के। अच्छा, पटेल हाँ। साहब के समर्थक तो हाँ, नहीं है? बिल्कुल समर्थक हैं उनके, हम खुद कांग्रेस ही हैं। लेकिन जहाँ तक कि काम करने वाली जो बात है, अब ये हमारे साथी ने बताया कि काम सरकार नहीं है, सरकार क्या करे, करवाने का तरीका चाहिए। तो विपिन वानखेड़े काम नहीं करे? कोई ज्यादा काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया ज्यादा। नाराजगी है? हाँ, नाराजी, कोई नाराजी नहीं है ना। नाराजी काहे की नाराजी, इसमें काम तो करवाया नहीं। क्या कह रहे? काम बाहर के लोगों ने किसी ने काम नहीं करवाया। जो बाहर से खड़ा होता है आगर में, कौन खड़ा कोई था? भी काम नहीं करवाता है। ऊटवाल भी बाहर के थे, विपिन वानखेड़े भी बाहर के किसी थे। ने भी काम नहीं करवाया आगर में। काम क्यों नहीं जो प्रॉपर का रहता है वही काम करवाता है। तो वो तो यहीं घर ले लिया उन्होंने, यहीं के मतदाता भी हो गए। कोई भी काम नहीं करवाता है, सिर्फ नीलेश भैया काम कर रहे हैं आगर में। अच्छा, तो क्या नीलेश भैया को चुनाव लड़ना चाहिए क्या? नीलेश भैया आप जनरल से है, वो चुनाव कैसे लड़ सकते यही हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ ना, लड़ ही नहीं सकते तो फिर कैसे हाँ, लड़ेंगे? बाकी ये रिजर्व सीट है। नीलेश भैया जैसा चेहरा आना चाहिए आगर में, जो आगर का ही हो। उस टाइप से काम होना चाहिए। नीलेश जी जिस प्रकार से अपने काम को रूपरेखा तैयार करके इन काम को अंजाम दे रहा है, उस टाइप का चेहरा आना चाहिए। और वो भी चाहे बाहर का हो या लोकल का हो, लेकिन जिसके अंदर ऊर्जा होना चाहिए काम कराने की, वो होना चाहिए उस तरीके। क्या लग रहा है भैया? जो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे, हाँ, वो उन्हीं की सरकार आएगी। तो कौन कर रहा है? दोनों बोल रहे हैं। एक तो 18 साल से, एक 15 महीने भी रह के जा चुकी है। हाँ, तो उनने भी वादा किया था, लेकिन वो 18 महीने में फिर वादा कर रही है वो तो। वादा फिर कर रहे हो। आ भी रहे हमारी उसमें हड़ताल में, हाँ, भोपाल आए हैं। हाँ, अभी भी आए थे हमारे वो सज्जन सिंह वर्मा जी, और कमलनाथ जी भी आए थे। हाँ। वादा तो करके गए। अतिथि शिक्षक कितने हैं मध्य प्रदेश में? 17,000 17,000। 17,000 17,000 किधर जा रहे हैं इस बार, लग रहा है अभी किधर? साल 30-40 हजार लोग बाहर हो गए। बाहर मैं हो खुद था, मैं बाहर हो गया हूँ। अच्छा, हाँ, स्कूल वाले बाहर कर रहे हैं। कमलनाथ या पे भरोसा है क्या? हाँ, भरोसा था, जो स्थायी करेंगे, हाँ। वादा कर रहे हैं। अभी शिवराज जी ने भी तो थोड़ा थोड़ा आ रही न्यूज़ के, बीजेपी 7 न्यूज़ आ रही है। एक वीडियो भी आया था सीएम साहब को हाँ। कि अतिथि के बारे में हम कुछ तोहफा देने वाले हैं। जो देना था वो दिया ना उन्होंने अभी? कहाँ दिया? वो बड़ा सारा कार्यक्रम हुआ था भोपाल में। हाँ, वो अतिथि शिक्षक का नहीं था, फिर? वो संविदा कर्मियों का और रोजगार सहायक का था। अच्छा, वो आपका नहीं था। रोजगार सहायक की डबल वेतन कर दी है। अतिथि अभी भी वही 5,000 में काम कर रहा है, 5,000 7,000 में किए तो रहे हैं। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो विपक्ष। नहीं हुआ तो विपक्ष। हाँ, काका क्या चल रहा है हाँ, सब बढ़िया चल रहा आगर है। मालवा में? बढ़िया, एक नंबर काम चल रहा है सब। एक नंबर? हाँ, बिल्कुल। क्या सब क्या हो गया एक नंबर में? सब सभी आ रहा है, सब काम चल ही रहे हैं। जितना भी जो आ रहा है वो चला ही रहे हैं, और बाकी काम जो चल विपिन रहा है। वानखेड़े कैसा है? हैं? विपिन वानखेड़े विपिन वानखेड़े का तो अपने देखा नहीं जाके कि तो कैसा क्या है, क्या आप ही तो विधायक, यहीं के ही विधायक है ना? नहीं है सर। वो बाकी मानते हैं, हम चिखली गोयल करने वाले हैं सर। तो विधानसभा तो यही है ना? यही है विधानसभा। तो फिर यहाँ ही हमारे यहाँ चल रहा सर, हमारे यहाँ अच्छा काम चल रहा है उसका, जो भी अच्छा। है। हाँ, ये सब ठीक बढ़िया है। हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है। गाँव में बात होती है? हाँ, होती है ना सर। तो ये देख सकते हैं कौन सा इलाका है ये आगर छावनी नाका है। ये छावनी इलाका है आगर मालवा का। काफ़ी व्यस्तम इलाका है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग गाँव से पहुँचते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे आगर मालवा के, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में इस वक्त चुनावी लिहाज से क्या कुछ चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में आगर को जिला घोषित किया, लेकिन पिछले इतने समय से आगर जिले को मूलभूत समस्याओं के लिए शिवराज सिंह जी तरसाते रहे। मात्र 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने में
ढेरों हजारों करोड़ के विकास कार्य हुए, चाहे वो 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना हो, चाहे वो 11 बिजली के ग्रिड हो, चाहे वो 60 डैम हो, चाहे वो हम सड़कों की बात करें, चाहे हम वो 100 के लगभग गौशालाओं की बात करें। ऐसे अनेकों अनेक काम, हजारों करोड़ के काम। 300 करोड़ रुपए का मुआवजा सिर्फ आगर जिले में दिया गया, लगभग 300 करोड़ रुपए की कर्जा माफी सिर्फ आगर जिले में की गई। तो ऐसे हजारों करोड़ के काम है जो मात्र 15 महीने में किए गए और आगर के विकास को एक नई गति दी गई। और जब से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे विधानसभा में चुनकर भेजा है, तब से लेकर आज तक लगातार सतत हम गांव में कुछ न कुछ विकास के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कहीं पर हमने सीसी रोड बनाई है, कहीं पर हमने टैंकर दिया है, कहीं यात्री प्रतीक्षालय बनाया है, कहीं पानी की टंकी बनाई है। ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो हमने हर गांव में किए हैं। विपिन वानखेड़े जी ने कोई बड़ा काम किया ऐसा मुझे दिखता नहीं है। हमारे आगर में एक तो शिक्षा के लिए बहुत काम की गुंजाइश है। हमारे शिक्षा बालिका शिक्षा जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एक तो वो है मेरे दिमाग के अंदर। दूसरा, हमारे यहाँ शासकीय ज़मीन बहुत है और शासकीय ज़मीन होने के कारण हम चाहेंगे कि यहाँ उद्योग आए। इसके बाद उनको बिजली, पानी और रोड होनी चाहिए, सर ऐसी आवश्यकता होती है। तो 15 साल में हमारे यहाँ हमने डैम भी बनाए हैं और लाइट की भी बहुत उपलब्धता है। जैसे चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी सौर ऊर्जा हो, इसके माध्यम से काफ़ी हम लोग लाइट का उत्पादन कर पाए हैं। रोड भी हमारे बहुत अच्छे बने हैं और हमारे यहाँ से एयरपोर्ट भी जो उनको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदौर 120 किलोमीटर है। तो यहाँ उद्योग की बहुत ज़्यादा संभावना है। थोड़ा पानी पे भी काम बचा है, छोटे छोटे डैम जो बनाने हैं उनको। उसमें एक बागचा डैम है। बागचा डैम अगर बनता है तो उससे आहिर पट्टीपुरी और बड़ों पूरा दर्ज होगा। मीडियम परियोजना है और अच्छी बड़ी परियोजना होगी। और भी छोटे छोटे लघु परियोजना और मध्यम परियोजना बाकी हैं, तो पानी पे भी काम करना है। आगर मालवा के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे अच्छा नाश्ता मिलता है और इसलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आगर मालवा की जनता बड़ी संख्या में पहुँचती है। और दुकान में इस वक्त की बात की जाए, शाम का वक्त है लेकिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर नाश्ता करने पहुँच रहे हैं। सबसे पहले दुकान मालिक से ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर अभी मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं। रिजर्व सीट है ये SC वर्ग के लिए और विपिन वानखेड़े जो NSUI के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे वो यहाँ से विधायक हैं। सर, कई लोग आते होंगे आपके पास, बातचीत करते होंगे, चर्चा करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? माहौल तो साहब ऐसा है कि माहौल तो सत्ता का बना हुआ है, पर जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं उसके हिसाब से, जैसे आज महिला का 1000 देना, 2000 देना, 3000 देना, इसके बजाय जो बच्चों को जो शिक्षा ऋण मिलता है उस पर क्यों नहीं ब्याज मुक्त किया जाए? उस पर क्यों नहीं ब्याज मुक्त किया जाए? उसका ऋण क्यों आज जो मम्मी पापा जो भी हुए जो करते हैं वो आज उनके ब्याज देके उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, इतने पैसे लगते हैं। क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए तो प्रदेश अपने आप अच्छा हो जाए। मतलब आप ये पैसे देने वाली योजना के खिलाफ हैं? पैसे देने वाली योजना के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा, न्याय और ये इनमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। उनका कहना है कि फ्री की जो योजना है उससे बचना चाहिए। क्या भैया, क्या नाम है? भगवान सिंह। भगवान सिंह। आगर मालवा ही रहते हैं? नहीं, गांव में रहते पिपले घाटा। अच्छा, मतलब है तो विधानसभा आगर मालवा ही ना? पिपले घाटा। हाँ, पिपले घाटा। पिपले आगर मालवा विधानसभा। हाँ हाँ हाँ। क्या लग रहा है इस बार? कहीं नहीं, भैया आएंगे और क्या। कौन भैया? विपिन भैया हैं? क्यों, कुछ काम करा? सरकारी उनकी नहीं है तो किया हमारे गांव में टैंकर वैंकर पानी वानी की सुविधा जो भी किया, तो जो जैसे उनसे बना वो सब किया। और आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, आते हैं, सक्रिय रहते हैं। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम इरफान पटेल। इरफान पटेल जी। गमछा तो भगवा डाल रखा है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष में। अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चे का कि मेन बीजेपी? अल्पसंख्यक मोर्चा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। अरे चुनावी माहौल पूछ रहा हूँ। एक नंबर माहौल है, वापस बीजेपी आ रही है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार। नहीं, बिल्कुल कोई अत्याचार नहीं हो रहा। जो गलत करेगा उस पर होगा। अच्छा, गलत तो गलत होगा भाई, सब काम करते हुए कोई गलत होगा तो अपना कोई गलत होगा तो गलत नहीं होगा।
और विपिन वानखेड़े का फिर क्या है? क्या यहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं आपके हिसाब से? बस ये मोदी जी की योजना चल रही सब। चुनाव तो काम की है। शिवराज जी का होना है। है चुनाव तो शिवराज जी का होना है। शिवराज जी बनेगा वापस। शिवराज जी वापस बनेंगे। काका राम राम। राम राम। कहाँ के हैं? कांगनी खेड़ा। अच्छा, काम हुआ है उधर? क्या का विकास का विकास का काम हो रहा है ना? हो रहा है? कौन कर रहा है? सरपंच कर रहा है। और विधायक जी विपिन वानखेड़े? विपिन वानखेड़े कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आते हैं अपने यहाँ? नहीं आते। पिछली बार भी समर्थन करा था उनका? नहीं करा ना, हम बीजेपी का कर रहे हैं। शुरू से बीजेपी शुरू से बीजेपी के, बीजेपी में ही वोट देंगे। अच्छा, अभी भी देंगे? अपनी खानदान मर गई, बीजेपी में वोट दे। अच्छा, मामा शिवराज को देंगे और मोदी को देंगे। अच्छा, तो वो तो क्या फिर तो यहाँ पे कांग्रेस कैसे जीत रही है? कहीं ये हेल के जीत गई। कैसे जीत गई? ये हेल के नहीं जीतेगी। क्यों? ग्रुपबाजी में जीत गई है नेता के हिसाब से। अच्छा, हाँ, इस बार भी यहाँ भी तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऊँट वाला अलग मांग रहे हैं, फिरोजिया परिवार अलग मांग रहा है इस बार भी। नहीं नहीं नहीं, जो पार्टी तय करेगा टिकट जिसको मिलेगी। तो फिर निपटाया निपटू नहीं कहीं पार्टी जो बीजेपी किसी को तय कर दो वे जीतेगी। हमारे इधर तो आपके बात है। अच्छा हाँ भैया, थोड़ा काम अरे एक सेकंड लगेगा, काम कर लेना। काम तो दिन भर से कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसी जगह से निकली? हाँ सब इसी असर है असर तो सर कि सिर्फ आई और चले गई? नहीं आई और चले गई सर। वो तो हम यूँ दूर से यूँ करते करते जाओ तो वो क्या काम का। देखो बाट निकलता है तो हाँ बच्चों को से मिले जुले तो वो यात्रा मानते हैं। अब आप तो इतने तो लगा रखी पुलिस आसपास, तो कहाँ से मिलेगा आदमी उससे? पप्पू पास हो गया वो वाला सिस्टम है वो। और यहाँ के विधायक जी? यहाँ के विधायक तो विधायक जी भी कुछ पास ही है, वो भी एक तरह के। अब वो सरकारी नहीं तो काम कहाँ से करेंगे वो? ठीक है, मतलब आते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं? लोगों से मिलना जुलना तो हर आदमी का चलता है यहाँ की जगह। ये अगर विधानसभा ऐसी है, कोई सा भी सांसद आए, विधायक आए, नॉर्मली आदमी रहता है, उतना वो नहीं रहता है कि सबसे मिलजुल के। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी की बनेगा विधायक। बीजेपी को सरकार बीजेपी की और विधायक भी बीजेपी का। पलटा होगा यहाँ पे? नहीं पलटा नहीं होगा। अब वो विधायक 2.5 साल का था, वो 2.5 साल वो बाप बेटों के चक्कर में वो टिकट एक ही को देते गए तो आदमी नाराज होता ही है उससे। अच्छा, नाराजगी थी क्या भैया? क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 100%। क्या योजना है कुछ गिनाइए? 4-5 बहुत सारी योजनाएं लाडली बहना चला रखी है अभी मुख्यमंत्री। वो तो अभी आई है बिल्कुल। और विकास की योजनाओं की बात बिल्कुल विकास, रोड का विकास हो रहा है, बिजली का विकास, सब कुछ। ये कांग्रेस ही कहेंगे कि हमारे राज्य में बन गया, हमारे विधायक ने बना। नहीं, वो कुछ भी हो, विकास तो हो रहा है प्रदेश में। अच्छा जी। और भी अंदर भी कुछ लोग हैं। भैया, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार की बात की जाए तो? युवाओं के युवाओं को तो हाँ यही बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत कम है। हाँ रोजगार देना चाहिए युवाओं को। अच्छा, तो इस बार क्या बदलाव के लिए वोट होगा कि जो चल रहा है चलने देंगे? नहीं, जो चल रहा है वो तो थोड़ी चलेगा। बदलाव के लिए तो होगा वोट के। हाँ, सरकार के? हाँ सरकार का बदलाव का होगा वोट। फिर कमलनाथ जी या शिवराज जी? नहीं, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। भैया कैसे हैं? चले आइए अंदर भी। कैमरा पर्सन भरत को कहूँगा अंदर आए। बताइए, और कुछ भी कहना है क्या? बहुत कुछ कहना है। बात ये है कि जैसा किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस ने भी करा, बीजेपी ने भी करा। आज तक कई किसान 90% के 70% किसान ऐसे हैं कि जो 2008-10 से ऑलरेडी ओडू मिले हैं। उनको न तो खाद मिलता है, न गेहूँ मिलता है, कुछ तुलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत परेशान है किसान। जो बीजेपी से मिले हुए हैं उनको खत मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। बाकी लोगों को क्या कहते हैं? नहीं है अभी तुम्हारा वो पहला का उल्टू है, वो है करके गप लाई दे। वो कैसे पता करते ये किसान कांग्रेस का, ये किसान बीजेपी का? कांग्रेस ने सबका कर्ज माफ कर दिया। कोई किसान नहीं देखा उसने बीजेपी कौन है कांग्रेस कौन है। और एक खाद मिलता है, जैसे खाद की दुकान पे आप गए तो वो कैसे तय करते ये कांग्रेस का, ये बीजेपी रहता है? नहीं, अच्छा ये गाँव कांग्रेस का, ये गाँव बीजेपी? नहीं, एक आदमी रहता है वहाँ पे, वो बोल देता है। अच्छा, कोई भी आदमी चुना हुआ रहता है बीजेपी का, वो बोल देता है कि ये अपना नहीं है, उसका काम फेल। मकान देखो आप, जो भी बीजेपी के सरपंच है सबने बीजेपी वाला को दिया, कांग्रेस वाला का एक का मकान नहीं दिया। आप गाँव में जाके देखो, यहाँ का दुकान पे पूछिए सब।
तो आप भी तो गांव के, इसलिए तो पूछा यहाँ पे पूरे अलग अलग बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग इलाकों से आप लोग आते इसलिए यहाँ दुकान पर आए कि अलग अलग गांव से आए हो आप लोग? कांग्रेस के वोट देते हैं, उनका मकान एक का भी नहीं आया अब तक। और यहाँ पर चुनावी चर्चा चल रही है और उसकी सीधी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी जल्द होने जा रहे हैं और उसी के कारण अब हर चौराहे पर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर मुद्दे गर्म हैं और लोग वोटिंग करेगी विधानसभा के चुनाव में।